सो द मेन क्वेश्चन, तो मेन जो मुद्दा है, अब सवाल क्या रह गया है? इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन रिफॉर्म्स टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चरल सेक्टर। भारत की सरकार रिफॉर्म्स लेकर आती है ताकि क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके कृषि के क्षेत्र में, एंड प्रोटेक्ट द फार्मर्स, और किसानों को बचाना चाहती है। लेकिन देन व्हाई फार्मर्स आर अगेंस्ट दिस? किसान इसके विरुद्ध क्यों हैं? पहला जो अभी हमने डिस्कस किया, फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी की है, जैसे आपने देखा होगा डीएम और एसपी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते, लेकिन एक हवलदार हो, एक क्लर्क हो, वो किसी भी नागरिक से अच्छे तरीके से बात ही नहीं करता है, क्योंकि उनको ना उतना संविधान पता है। अब डीएम को तो संविधान पता होता है, तो वो बदतमीजी नहीं कर सकता एक नागरिक के साथ, लेकिन अगर एक छोटा ऑफिसर है, क्लर्क है, ये उनको इतना संविधान का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो बेतहासा बदतमीजी करते रहते हैं। तो फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी में जो, देखिए भारत का प्रशासन राष्ट्रपति से लेकर के अगर एक चपरासी तक पूरा भारत का प्रशासन होता है, उसमें जो नीचे जो लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं उन्हें हम स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सो फार्मर्स डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। उनको नीचे के जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, उन पर भरोसा ही नहीं है, उनको पता है ये हमारी सुनने वाले ही नहीं है। दे सर्टेनली डू नो दैट प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी देयर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रैम्पेंट करप्शन एंड नेपोटिज्म प्रेवलेंट इन स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट द प्राइवेट सेक्टर। उनको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ जब वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे या कोर्ट के सिस्टम में जाएंगे, तो जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, नीचे का जो प्रशासन है, उसमें रैम्पेंट करप्शन है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म। और इसके चक्कर में जब वहाँ फंसेंगे तो प्रधानमंत्री उनको बचाने नहीं आ सकते। ये हमारे किसान अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला समस्या वो ये फेस कर रहे हैं कि कानून सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जो ज़मीन पे हकीकत है, वो एसडीएम कोर्ट हो चाहे कोर्ट केसेस, जो दोनों जगह उनकी सुनवाई नहीं होती और इस बात से वो भली भांति वाकिफ़ है। दूसरा, होर्डिंग, मतलब जमाखोरी, इकट्ठा कर लेना बहुत सारा। जिसके पास पैसा हो, बहुत ज़्यादा गेहूँ जब होगा तो इकट्ठा कर लेता है, बाद में गेहूँ महंगे रेट में बेचेगा और किसानों से सस्ते भाव में खरीदता है। तो होर्डिंग, प्राइस राइज एंड फॉल गेम। इसको प्राइस राइज एंड फॉल गेम मतलब अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो जो फसल की पैदावार होती है, जब वो सीजन आता है उस समय उसकी कीमत जानबूझ करके कम कर दी जाती है ताकि किसान मजबूर हो जाए सस्ते में बेचने पर। फिर वही लोग किसानों से वो चीज़ खरीद लिया करते हैं, ये आज भी चल रहा है, और उसके बाद साल भर उसको महंगी कीमतों पर जनता को बेचते रहते हैं। इसके कारण किसान को डिस्ट्रेक्ट सेल ऑफ देयर क्रॉप इन द प्रोडक्टिविटी सीजन। मान लीजिए अभी उसने प्याज उगाया, आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर चला देते हैं उगी हुई फसल के ऊपर, क्योंकि उनका मूल्य नहीं मिलता। लोग सड़कों पर प्याज फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि उस समय 2 रुपये किलो हो जाता है प्याज, लेकिन बाद में साल भर फिर प्याज 50 रुपये हो जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब प्याज का सीजन आता है उसी समय उसका जो दाम है वो गिरा दिया जाता है, और जिसके कारण किसान जो है मार्केट में उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। ये आज भी एक सच है, रियलिटी है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के आने के बाद इसके बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरी जो समस्या है किसानों की वो ये है। तीसरी जो समस्या है, नो ट्रस्ट ऑन कॉर्पोरेट इंडिया। भारत का जो कॉर्पोरेट इंडिया है इस पे किसानों को कोई भरोसा नहीं है। विच डू नॉट इवन केयर टू स्पेंड देयर 2% CSR एंड ऑफन कोल्यूड विथ NGOs टू बैक चैनल CSR फंड्स। दोस्तों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2%, जो भी कंपनी जितना भी कमाती हैं उसका 2% उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब अच्छे सामाजिक कार्यों में खर्च करना है, ठीक है। और इस पर फिर उनको टैक्स भी नहीं लगता है। मतलब 2%, अगर आपने 100 रुपये कमाया है तो 2 रुपया आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट का समाज के प्रति एक दायित्व है, उसके तहत आपको खर्च करना है, सिर्फ 2%। लेकिन कंपनीज ये 2% भी खर्च नहीं करती, वो 5 साल 10 साल ऐसे उनका पैसा जमा करती रहती है, कोई उसको खर्च नहीं करता है। इसके अलावा बहुत सारे NGOs के साथ ये कंपनियां कोल्यूड करती है। मतलब सपोज कीजिए कि एक NGO है, महिला शिक्षा की तरफ काम करता है, और मेरी एक कंपनी है, तो मैं क्या करूँगा, उस NGO को 100 करोड़ दूंगा, जो मेरा CSR का फंड है 2%, ताकि वो जो है सामाजिक काम में महिलाओं की शिक्षा के ऊपर खर्च हो। लेकिन वो 100 करोड़ देने के बाद उसमें 10-20 करोड़ खर्च होंगे, और 20-30 करोड़ वो कंपनियाँ इनडायरेक्ट तरीके से वापस ले लिया करती हैं। NGO और कंपनीज के बीच में ये कोल्यूजन चलता है, जिसके तहत वो CSR के फंड का हेरा फेरी भी कर लेती हैं। बहुत सारी कंपनियां, सारी नहीं करती बट बहुत सारी करती हैं। CSR का पैसा या तो खर्च नहीं करती, और अगर करना भी होता है तो NGOs के साथ मिल करके इन पैसों के ऊपर भ्रष्टाचार करती। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट कल्चर है जो कंपनियों के बीच है, उनके अंदर एक अलग समस्या भारत में गुजर रही है, जिसके कारण हाई इनइक्वालिटी। 1% लोगों के पास 70% से ऊपर वेल्थ, और बाकी मतलब भारत देश का 70% जो वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो हाई इनइक्वालिटी है, और नीचे काफ़ी गरीबी है। इसके अलावा नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, और करप्शन, भ्रष्टाचार के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आप देखिए, स्कूल
स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें ओनली फॉर रिच, एक आम आदमी, एक साधारण किसान और मजदूर का बच्चा उस स्कूल में जा ही नहीं सकता है। पब्लिक जो सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था क्या है वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। हॉस्पिटल प्राइवेट ओनली फॉर रिच, और जो प्राइवेट अस्पताल है वो इतने महंगे होते हैं कि उनको एक साधारण आदमी, फिर मजदूर और किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि पब्लिक सिस्टम पे आप जाइए, हालांकि सुधार हो रही है इन दोनों चीज़ों में, बट पब्लिक सिस्टम, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही बहुत ही चरमराया हुआ है भारत का। बॉलीवुड एक एग्जाम्पल आप और देखिए प्राइवेट सेक्टर का, ओनली स्मॉल रोल्स फॉर आउटसाइडर। बॉलीवुड में जो बाहरी लोग जाते हैं उनको छोटे छोटे रोल मिलते हैं बहुत मुश्किल से, फिर उन छोटे छोटे रोल से आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, राजकुमार राव का देख सकते हैं। ये सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल के बाद जाकर के वो सब अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए छोटे छोटे रोल से काम करते हुए। OTT और यूट्यूब हैज़ रिफॉर्म्ड बिट। OTT प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के आने के कारण थोड़ा बहुत इसमें रिफॉर्म्स हो भी गया है, बट जो मेन बॉलीवुड है उसमें आज भी, रिसेंट आपने सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ जो इसी मामले पे था कि बॉलीवुड के अंदर जो करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाहरी लोगों को एंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद है, लोगों के रोल्स लिए जाते हैं, उनसे रोल्स छीने जाते हैं, किसी और को दिए जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं प्राइवेट सेक्टर की, अगर उनको रेगुलेट नहीं किया जाए ढंग से तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। फ्री एंड फेयर मार्केट, उसको रेगुलेट करने के लिए वो सरकार ही कर सकती है, क्योंकि अगर कोई एक बेईमानी करता है और साथ में सरकार अगर उसको रोके नहीं तो आप फ्री एंड फेयर मार्केट कैसे स्टेब्लिश करेंगे। चौथा, प्राइवेट सेक्टर्स ओनली प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ये तय बात है कि प्राइवेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में घुसेगी तो प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव होता है, उसका मोटिव कोई खास समाज की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं होता है, और उस तरीके से वो भारत की सभ्यता को बर्बाद कर देंगे। सिर्फ प्रॉफिट के नीयत से अगर कृषि में घुसेंगे तो जो ऋषि और कृषि की सभ्यता है भारत, वो रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर घुस, सब प्रॉफिट के लिए खेती नहीं होती है देश में, ये एक सभ्यता है, ये हमारा जीने का तरीका है जो पिछले 5000 सालों से चला आ रहा है। तो उसके बिना भारत नहीं होगा, हम किसी और राष्ट्र की तरह हो जाएंगे। प्रकृति के नज़दीक रहने का, ऋषि और कृषि का ये सभ्यता है भारत का, और इसको बचाना होगा। ये यूनिकनेस हम लॉस्ट नहीं हो सकते। अगर प्राइवेट सेक्टर बेतहाशा घुसेगा तो इस सभ्यता को तहस नहस कर देगा। तो ये भी जो किसानों का है एक अहम मुद्दा है।